राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोकने की साजिश। आखिरी समय पर प्रशासन ने रद्द कर दी थी परमिशन। रात को दूसरी जगह तैयार किया गया हेलीपैड। कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से घबराई हुई है। बीजेपी के नेता भी ये बात मानते हैं कि दिल्ली की सत्ता के लिए बीजेपी के सामने अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती इस समय है तो वो है राहुल गांधी, और इसलिए राहुल कोई भी बयान दे, बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। यानी राहुल गांधी को घेरने के लिए पूरी की पूरी बीजेपी की टोली लग जाती है। और अब तो राहुल गांधी के कार्यक्रम में रुकावट डालने की कोशिशें भी शुरू हो गई, और इसकी वजह ये है कि राहुल ना कहीं पहुंचेंगे, ना ही कोई ऐसा बयान दे पाएंगे जिससे कि पीएम मोदी घिरेंगे। तो राहुल गांधी इस समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आप सभी जानते हैं यात्रा सासाराम से शुरू भी हो चुकी है, और राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत में ही अपने तीखे तेवर भी दिखा दिए हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप राहुल गांधी लगातार लगा ही रहे हैं, और अब वोट अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें इस मुद्दे को और जोरों से उठाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी की सासाराम यात्रा को लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया है। तो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी सासाराम नहीं पहुंच पाए, इसके लिए प्रदेश की एनडीए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी सासाराम नहीं पहुंच पाए, इसके लिए अचानक ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की जो परमिशन सासाराम जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी वो रद्द कर दी गई। लेकिन कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ झुके नहीं, रातों रात दूसरा हेलीपैड तैयार कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान से क्यों घबराई दिख रही है बीजेपी। आखिर क्यों राहुल गांधी के इस अभियान को रोकने की कोशिश की जा रही है? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो रात को शूट किया गया है। बिहार में एनडीए की सरकार है, आप सभी जानते हैं, और हालात ये है कि वीडियो शूट करने के लिए बाइक की लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के हर हिस्से में लाइट ही नहीं पहुंच पाए हैं। यानी जंगल राज के आरोप तो नीतीश सरकार पर लगी रहे हैं, नीतीश कुमार पर लगी रहे हैं। इसके अलावा बिहार में अव्यवस्था और सुख सुविधाओं का अभाव कितना है, इस बात का भी ये वीडियो जीता जागता सबूत है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एसपी जैन कॉलेज सासाराम का है, जहां रात के समय एक आनन फानन में एक हेलीपैड बनाया जा रहा है, जहां राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उतर सके। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूरा काम मोटरसाइकिल की लाइट में हो रहा है, क्योंकि वहां लाइट ही नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सासाराम जिले में ये हालात बने हुए हैं। तो वीडियो में बाइक की आवाज भी सुनी जा सकती है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर पहले बिहार पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरना था, जिसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से पहले दे दी भी गई थी। लेकिन बाद में यात्रा से ठीक 24 घंटे पहले इस अनुमति को अचानक से वापस ले लिया गया। दरअसल राहुल की यात्रा का जो प्लान तैयार किया गया था उसमें वो दिल्ली से पटना प्लेन से और फिर पटना से सासाराम तक हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन उनके लिए हेलीपैड आखिरी वक्त में बना। इससे पहले राहुल जब दरभंगा गए थे तब भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई थी, आपको याद होगा। इसको लेकर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस काफी हमलावर भी दिखाई दी थी, और ऐसा ही कुछ सासाराम में भी दिखाई दिया। जब मामले ने तूल पकड़ा, जब कांग्रेस ने प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, प्रशासन को घेरना शुरू कर दिया, तो इसे लेकर जो सफाई जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर सासाराम के डीएम उदिता सिंह का कहना है कि राहुल गांधी के सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की जगह को बदला गया है। हमने उन्हें शहर से बाहर सभा और लैंडिंग की अनुमति दी है, जिससे व्यवस्थाओं में हमें परेशानी ना हो और लोगों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब डीएम की तरफ से जो सफाई दी गई है उसे लेकर महागठबंधन ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को राहुल गांधी का सभा स्थल सासाराम के हवाई अड्डा पर तय हुआ है, लेकिन फिर अचानक ही प्रशासन ने अनुमति रद्द कर दी। राहुल गांधी को अगर शहर में आने की इजाजत प्रशासन नहीं देता है तो वो भले ही हेलीकॉप्टर से शहर में नहीं आए, लेकिन गाड़ियों से जरूर आएंगे। रैली के बाद राहुल गांधी शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए ही जाएंगे। प्रशासन चाहता है कि यहाँ पर रैली ना हो। मतदाता इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आंदोलन है। ये सभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ से आंदोलन या यात्रा की शुरुआत हो। ये सत्ता पक्ष के साथ में खेलने की कोशिश है।
अब राहुल गांधी को रोकने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन जिला प्रशासन और बिहार की एनडीए सरकार जो राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रही थी, उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर सासाराम में उतरा, वो यात्रा स्थल पर भी पहुंचे, मंच पर आए भी और चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर तीखे हमले भी किए। वोट चोरी पर चुनाव आयोग को घेरा और साफ कर दिया कि सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो झुकने वाले तो नहीं है, ना ही डरने वाले हैं, ना ही रुकने वाले हैं। राहुल ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि मैंने वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांग लिया, बल्कि जब कुछ दिन पहले बीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। चुनाव आयोग कहता है कि आप एफिडेविट दें कि आपका डेटा सही है। ये डेटा चुनाव आयोग का है, मुझसे एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है? देखिए क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं और वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या बोले वो सुनिए। मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा भी उठाया और कहा कि महाराष्ट्र में सभी ओपिनियन पोल कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, लेकिन विधानसभा में बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत गया। हमने जब इसकी जांच की तो पता चला कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़े और जहां भी ये नए वोटर आए वहां बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही विधानसभा में मिले हैं। वहीं नए वोटरों का वोट बीजेपी को मिला, क्योंकि राहुल गांधी का आरोप है कि वो वोटर लाए ही बीजेपी के लिए गए थे। इस पर आगे राहुल गांधी ने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि हमने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की और चुनाव आयोग से कहा कि हमें वीडियोग्राफी दीजिए, तो उन्होंने मदद नहीं की। फिर हमने खुद से जांच शुरू की और हमने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की जांच की तो पता चला कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा की 1 सीट जीत गई और ये खेल बिहार में भी करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया जिसमें चुनाव आयोग के खेल को बताया गया है। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसमें बिहार में चुनाव आयोग का खेल देखिए। पिपरा विधानसभा में गलीमपुर गांव में एक घर में 509 वोटर हैं, दूसरे घर में 459 वोटर हैं। अब खास बात है कि जिन 2 पतों पर 509 और 459 वोटर रजिस्टर किए गए हैं, असल में वो दोनों घर गांव में हैं ही नहीं, ये लापता घर हैं। रिपोर्ट्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने बिहार की 3 विधानसभाओं पिपरा, बगहा और मोतिहारी में 80,000 से ज्यादा ऐसे वोटर रजिस्टर कर दिए हैं जो गलत पतों और लापता घरों में रहते हैं, मतलब जिनके ना घर हैं ना पता है। ये है चुनाव आयोग का फर्जीवाड़ा। साफ है बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर भयंकर तरीके की वोट चोरी में लगे हैं, लेकिन अब जनता इनका खेल जान चुकी है और सबक सिखाएगी। यानी साफ है जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट होकर, खासकर कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। चुनाव आयोग गिर रहा है तो जाहिर है बीजेपी गिर रही है, क्योंकि अब आरोप यही लगते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह बीजेपी की मदद कर रहा है और चुनाव आयोग की मदद से ही बीजेपी चुनाव जीतती है। जहां जहां बीजेपी हार रही होती है वहां चुनाव आयोग धांधली करता है और बीजेपी को जिता देता है। ऐसे में चुनाव आयोग बुरी तरह घिरता दिखाई दे रहा है और चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश एनडीए सरकार की तरफ से की जा रही है, ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं। और इसी का एक उदाहरण या कहें कि इसी का एक मामला भी सामने आया जब राहुल गांधी को सासाराम पहुंचने से रोकने की कोशिश की गई और इस कोशिश ने एनडीए पर लगे आरोपों पर मोहर लगा दी है।
लेकिन कांग्रेस ने भी बता दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना आंदोलन, वो अपना विरोध प्रदर्शन किसी कीमत पर रोकने वाली नहीं है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।